जेई मेंस में पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से लिया गया क्वेश्चन है ये, है ना। तो क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। इसमें किस तरह की मैट्रिक्स है ये, ए इक्वल टू है ए आई जे, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विथ ए आई जे इक्वल टू √2 आई प्लस जे। कहने का मतलब अगर इस मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो ए आई जे का मतलब क्या है। ए आई जे का मतलब होता है ये जो आई है ये बताता है रो को, है ना, मतलब एलिमेंट की प्लेस बताता है किस रो में है, जे बताता है उसके कॉलम को कि ये एलिमेंट किस कॉलम में है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें ना, किसको, ए इक्वल टू ए आई जे, इसको कंस्ट्रक्ट करना है हमने, तो ये दिया हुआ ना, इसको अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो देखो ये कैसे बनेगी। अब ऐसे कर लेते हैं इसको, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लें तो ये हो जाएगा आई और जे क्या हो जाएगा 1 1, है ना। अब इसी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 2 हो जाएगा, यानी आई 1 रहेगा और जे 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, है ना। इसी तरह से ये सेकंड रो की बात करेंगे 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ऐसे आ जाएगा। और थर्ड रो में क्या आ जाएगा, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये होगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये होगा, ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये होगा। तो हमारे पास इस तरह से कंस्ट्रक्ट मिलेगी ये, इसको से लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगी हमारे पास एक तरीके से एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स ए, जिस हिसाब से इसने दिया है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हर एक एलिमेंट की, इसके लिए इसने क्या दिया है, ए आई जे जो है ये इक्वल टू दिया है √2 की पावर आई प्लस जे, समझ रहे होंगे, है ना। अब यहाँ से जिस भी एलिमेंट को मान लिया हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है ना, तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना। फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो आई और जे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, है ना, यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो पहला एलिमेंट 2 आ जाएगा। और 1 और 2 मिला के क्या होंगे 3, √2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 2√2, ठीक है। अब 1 और 3 मिला जाएगी 4, √2 की पावर 4 क्या हो जाएगी 2 × 2 4 हो जाएगी, है ना। अब इसी तरह से 2 1 ये मिला के क्या बनेगा 3 बनेगा, यानी वही बनेगा जो ये सेकंड का बनेगा, यानी ये भी 2 आएगी, समझ रहे सर। और 2 2 मिला के क्या बनेगी 4, है ना, यानी वो वही होगा जितना 1 3 मिला के 4 बना रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4। और 2 और 3 मिला के क्या हो जाएगा 5, है ना 5। अब √2 की पावर 5 अगर निकालना हो तो हमारे पास क्या होगा, एक बार √2 की पावर 4 निकालेंगे, है ना, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4, है ना, तो 4√2 मिल जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो, मिल जाएगा 4√2, ठीक है। अब इस तरह से 3 1 मिला के क्या हो जाएगा 4, है ना, यानी ये भी 4 ही बनेगा, है ना। और 3 और 2 मिला के क्या बन रहा है 5, यानी वो भी वही होगा जो इसका होगा 2 और 3 का होगा 4√2। अब बन रहा है 6, 3 और 3 मिला के 6, यानी √2 की पावर 6, ये कितना हो जाएगा, एक बार 2 करेंगे तो 2, है ना, 2 × 2 × 2, ये बन जाएगा 8, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब क्या पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, यानी थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अगर करेंगे तो उसका जो थर्ड रो का एलिमेंट है वो निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 2√2 और 4 ये है ना ये, यानी ये भी 2√2, ये भी 4 और ये 4√2, नीचे 4 4√2 और 8। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, ए इंटू ए होगा ना ए स्क्वायर, तो यानी ये भी 2 2√2 4 2√2 और 4, ये हो जाएगा 4 4√2 और 8। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ देखो थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, हमें बाकी करने की जरूरत ही नहीं है पूरा मल्टीप्लिकेशन, हमें थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर चाहिए। थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर कैसे लाएंगे, यानी हमें इसका इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके थर्ड रो आएगी वो देखनी है, सबसे लास्ट वाली यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले
इस वाले के साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो पहले इसके पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 2, तो 8 प्लस 4√2 की 2√6 साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ये हो जाएगा 16, है ना। अब 8 की करेंगे, है ना, 8 की कितना हो जाएगा +32, ये आ जाएगा पहला एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट आया, यानी ये वाला, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब इसी रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, यानी 4 × 2 = 8√2, है ना, और 4√2 के साथ 4 की प्लस 16√2, फिर 8 × 4 = 32 प्लस 32√2 आएगा ये, है ना। अब लास्ट वाला बचा, यानी इसी रो को लास्ट वाले के साथ, तो वो क्या आ जाएगा 4 × 4 = 16 प्लस 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, ठीक है। अब 8 की इसके साथ 8 × 8 = 64, तो ये आया हमारे पास इसका, ये क्या चीज़ है, थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, ये आया हमारे पास थर्ड रो ऑफ स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, थर्ड ऑफ स्क्वायर के जितने भी एलिमेंट है ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो क्या है अल्फा प्लस बीटा रूट, यानी इनका सम, इन सबका सम। पहले तो ये कितना आया, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थर्ड रो में क्या बचेगा 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, 24 और 32 कितना हो जाएगा 56, ये बन जाएगा 56, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 16, 8 और 32, 56√2, ये हो जाएगा 56√2, और ये क्या बनेगा 16 और 32, 6 × 2 = 8, 3 × 1 4, 48, 48 और 64, है ना, 48, 8 4 भाग 2, 1 3 1 1 112 आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया। अब ये एलिमेंट अब इनका सम है, थर्ड रो तो ये आ गया, इसका सम कितना है 56 प्लस 56√2 प्लस 112, ये इक्वल टू बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा √2 के बराबर है। तो इनको ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड करेंगे, 6 × 2 = 8, 1 6 और 168 हो गया, प्लस 56√2 हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा √2। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो अल्फा कितना आ गया 168 आ गया, और बीटा कितना आ गया 56 आ गया, है ना। अब हमसे पूछा क्या है अल्फा प्लस बीटा, पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 168 प्लस 56, तो कितना आ जाएगा 8 और 6, है ना, 14 का 4 1 6 5 11 11 12 का 2 1 और 2 2 2 4, यानी 2 2 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 2 2 4, है ना, यानी डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हमें पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो जी मेंस में, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ओके, थैंक यू।